वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर से दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमातुल मुबारक 12 ज़ीक़ाद 1444 हिजरी, जून की है 2 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपके पास म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। और दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक। इट्स अ ब्राइट एंड सनी एंड ह्यूमिड मॉर्निंग हियर इन कराची and I hope the weather in your respective cities is treating you well. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil। 7:16 हो चुके हैं, इसका मतलब ये कि मुझे 7:15 की कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ना है। So it's just a minute long break। समझे, यूं गए और यूं आए। We'll catch you right after this. Don't go anywhere and keep listening. Welcome my guys, एक बार फिर से खुशामदी सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है। एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। ऑलराइट जी, और क्या सीन है आपको जो है वो हम बताते चलें कि आप लोगों के ट्वीट्स भी हमारे सामने, मेरे सामने एटलीस्ट मौजूद हैं इस वक्त, और मैं इनको देख रहा हूँ और ट्विटर मेरे सामने जो है वो खुला है। और आज की काफ़ी परेशान कुन खबर जो है वो मुझे पता चली है। दैट इज़ अबाउट जिब्रान नासिर साहब। एंड जिब्रान नासिर साहब हु हैड बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ पीटीआई थ्रू आउट, और लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी सख्त ट्वीट्स कर रहे थे। अपेरेंटली is not to be seen since last night. That's pretty sad. चले जी, क्या कहा जा सकता है। हैशटैग सनराइज विद अदील हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और आप लोगों के जो मैसेजेस हैं उनको भी हम देखते हैं और टाइमलाइन देख के अंदाज़ा हो रहा है कि अभी भी काफ़ी सारे इलाकों में इस वक्त मौजूद है बादल, और भावलपुर में भी बादल मौजूद हैं। ऑफ कोर्स हॉकी के भी कुछ ट्वीट्स मुझे नजर आ रहे हैं, बिकॉज कल फाइनल में पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त हुई और ज़्यादा तकलीफ दे बात जो है वो इस वजह से हुई बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अच्छा खेल के पाकिस्तान जो है वो कल का मैच हार गया। चलें जी, बहरहाल ट्वीट्स पर नजर डालते हैं। अभी अब्दुल रज़ाक साहब ने हमेशा की तरह पहला ट्वीट किया है और कहते हैं मंगोलिया का दारुल हुकूमत उलान बातोर और उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चंगेज खान एयरपोर्ट है। चंगेज खान पूरी दुनिया में अपने जुल्म और बर्बरियत के लिए बदनाम है, तहम मंगोलिया में वो लोगों का हीरो है और उसने पूरी दुनिया में मंगोलों का जो परचम है वो लहराया। जी ये बड़ी देखें, आपको पता है कि किसी का दहशतगर्द किसी के लिए हीरो बनता है और किसी का हीरो दूसरे के लिए दहशतगर्द होता है। और ये जो चंगेज खान का आपने जिक्र किया है, ज़ाहिर चंगेज खान तो यानी उसके जुल्म और बर्बरियत की मिसालें ऐसी हैं कि वो अपनी यानी जो 13वीं सदी ईस्वी है उससे जुल्म और बर्बरियत का एक इस्तारा बन गए। यानी आप कहें कि तुम जालिम हो तो आप उसे कहते हैं कि यार किस तरह का चंगेज खान है यार वो। लेकिन जो मंगोलिया में आपने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई, वहां पे वो हीरो माना जाता है उनका, बिकॉज जाहिर है आपको पता है कि ये जो मंगोलिया थी ये तो एक जो खाना बदोश लोगों की एक सोसाइटी का नाम था। ये कोई बाकायदा कोई सल्तनत या कोई तरक्की याफ्ता सल्तनत नहीं, उससे बल्कि करीब चीन एक काफ़ी तरक्की याफ्ता मुल्क था उस ज़माने में भी। लेकिन मंगोल्स जो थे दे वर वेरी नोमैडिक पीपल, काफ़ी नोमैडिक यानी खाना बदोश जिन्हें आप कहते हैं। और वहाँ से वो बंदा जो है वो लश्कर लेके निकला और आपने देखा कि ना सिर्फ, बल्कि कहना ये चाहिए कि ना वो उसके जो असरात देखने में आए वो आने वाली कई सदियों तक नजर आए। चाहे वो मुगल, आपको पता है कि ये मुगल जो हैं ये भी मंगोल से ही निकले हैं, तो ये मुगल हुए या फिर ऑटोमन्स हुए इन टर्की और सेंट्रल एशियन एम्पायर्स एंड ऑल, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा और बड़ी ज़बरदस्त कहानियां हैं, कभी जिक्र चले। और आपको पता है कि चंगेज़ खान जो है वो जब मरने वाला था और वो वापस जो है वो चला गया अपने मंगोल गया, उसने कहा कि उसने बेसिकली अपने जो करीब तरीन एडवाइजर्स थे
उन्होंने कहा था कि मुझे जहाँ पे तुम दफनाओगे उस जगह का कोई नामो निशान नहीं छोड़ना. यानी ये बात कहते हैं कि उसने अपनी कब्र का जो है वो कोई नामो निशान भी जो है वो नहीं रहने दिया, बल्कि कहते यह हैं कि उस पूरे एरिया में जहाँ पे उसको दफनाया गया था, उसके आस पास जो पूरा एरिया है उसको वहाँ पे घोड़े जो हैं वो चलाए गए थे और दौड़ाए गए थे, ताकि कहीं कोई ऐसा लगे भी ना कि यहाँ पे कहीं चंगेज़ खान की जो है वो कब्र हुआ करती थी या इस तरह का कोई सिलसिला हुआ करता था. सो या आई थिंक बिल्कुल ऐसे देखें ना, आप देखें बहुत सारे बादशाह जैसे हमने ऑटोमन्स की बात की, अब जैसे स्लाव्स लोग हैं यानी जो ईस्टर्न यूरोपियंस, कल हम काफ़ी तफसील से प्रोग्राम में सर्बिया वगैरह के बारे में बात की थी. तो ये जो हमारे यहाँ ऑटोमन्स जिनको हम अपना बड़ा हीरो मानते हैं, आपको पता है जो सल्तनत उस्मानिया वाले हो गए, सुल्तान सुलेमान और उस्मान और उनके आबा व अजदाद इतरू, उनके लिए ये जो ईस्टर्न यूरोपियंस हैं उनके लिए वो दुश्मन है, उनके लिए वो जालिम और जाबिर बादशाह है. सिमिलरली एक और बड़ा मशहूर बादशाह गुजरा है, मुझे अभी ईस्टर्न यूरोप का जिक्र हुआ तो जिसे आप व्लाड टेपिश कहते हैं, व्लाद द सेकंड, व्लाद द थर्ड तक कौन. ये रोमानिया का एक इलाका ट्रांसिल्वेनिया था जहाँ का वो बादशाह हुआ करता था. और जो वर्ड ड्रैक्यूला निकला है वो बेसिकली इसी बंदे से निकला है, इंतहाई जालिम इंसान, जालिम और जाबिर बादशाह, लेकिन रोमानिया के लोग उसको अपना हीरो मानते हैं. सो ये एक बात से बात निकल आई. तारीख ऐसे ही होती है. रजाक साहब आगे बढ़ते हैं. तहसीन अमजद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम डूइंग फाइन. खालिद खिलजी साहब कहते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन अफगानिस्तान एंड ईरान, आई हर्ड देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन. देखिए वॉर तो उसको आप नहीं कह सकते, उसको आप बाकायदा जंग नहीं कह सकते, ताहम आप उसको जो है वो एक जिसे कहते हैं कि बॉर्डर स्कर्मिशेस, बॉर्डर क्लैश कह सकते हैं. ये मामला क्या है, ये कल हमें प्रोग्राम में डिस्कस कर लेना चाहिए था. हम ऐसा करते हैं इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन अफगानिस्तान एंड ईरान. अब तो खून खराबे पे जो है वो नौबत आ गई है. बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये पिछले कई सालों से ब्रू कर रहा था, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द तालिबान, लेकिन उससे पहले भी जो अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत थी उस दौरान भी जो है ये मामलात रहे हैं. चले जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं काइंडली कमेंट ऑन दिस B2B बार्टर ट्रेड SRO. अच्छा जी, क्या है SRO? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज इशूड एन SRO फॉर B2B बार्टर ट्रेड विद ईरान, अफगानिस्तान एंड रशिया. दिस इज द रियल चेंज एंड द रिलीफ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान. चलें ये देख लेते हैं. रूस के साथ एक जमाने में पाकिस्तान बार्टर में ही ट्रेड किया करता था, यानी अशिया के बदले अशिया की तिजारत करता था, जिससे करेंसी की जो जरूरत है वो एलिमिनेट हो जाया करती थी कि तुम इतने का गंदुम हमें बेच दो, हम इतने का तंबाकू तुम्हें बेचेंगे. मुझे पता नहीं और कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान की याद आ नहीं रही थी इस वक्त, कुछ मैं बोलने वाला था लेकिन रुक गया आके. तो ये सिलसिला है मेरे भाई, ये इस तरह ये बार्टर ट्रेड्स होती रहती हैं कंट्रीज के दरमियान. आप देखें ईरान पे ही पाबंदियां लगी हुई हैं, रूस पे ही पाबंदियां लगी हुई हैं, अफगानिस्तान पे ही पाबंदियां लगी हुई हैं. तीनों ममालिक वो हैं कि जिस पे किसी ना किसी फॉर्म की माशी पाबंदी लगी हुई है. सो उनके साथ अगर हम बार्टर ट्रेड कर रहे हैं तो nothing wrong in that. All right, चलें जी. फ़हीम अली खान साहब, but this is nothing new in this. ये बस बात याद रखिएगा, कोई बड़ा ही क्रिएटिव सा आइडिया ये ऐसा लेकर नहीं आया. I mean these guys have got no creative ideas by the way. अच्छा जी, फ़हीम अली खान कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह visit to the hospital went well. Now doctor has given me the next appointment after a month. Thanks for your prayers. चलें जी, माशाल्लाह खुशी हुई जान के आपकी कल फॉलो अप अपॉइंटमेंट थी विद द डॉक्टर और आपकी हार्ट की सर्जरी के बाद, और माशाल्लाह चीज़ें जो है वो सही जा रही हैं. तो अभी क्या है, लाइक हैव दे आस्क यू टू स्टार्ट वॉकिंग और इस तरह की कोई चीज़ है, या अभी आपको फिलहाल जो है वो बिस्तर तक ही मुक़य्यद किया हुआ है. आगे बढ़ते हैं जी. फ़हीम अली खान ने खबर भी शेयर की है. अकॉर्डिंग टू BBC, द रीजन फॉर रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज द रिसोर्स एस्टिमेट वर्थ $1200 billion to $1500 billion. अच्छा जी, वो पोशीदा दौलत जिस तक यूक्रेन को अब रसाई हासिल नहीं. वेल कहानियां बहुत सारी बन सकती हैं, कुछ भी हो सकता है. BBC कह रहा है तो फिर पढ़ते हैं इसको जी, देख लेते हैं. उम्मे अहमद अस्सलाम वालेकुम. एंड देन फजल फैजी साहब कहते हैं वी आर एंजॉयिंग डिसम्बर्स वेदर इन द मंथ ऑफ जून इन पेशावर. क्या बात है. बस सर ये अभी आप आखिरी चंद दिन हैं, ये इस मौसम को कहना चाहिए कि जबरदस्त इंजॉय कर लें आप जो करना है, बिकॉज द बैड न्यूज इज दैट बाय दिस वीकेंड ये टेम्परेचर जो है ये मौसम जो है ये करवट लेना शुरू कर देगा. और आपको जो है अभी भी पेशावर में मेरा वेदर विजिट ये बता रहा है दैट इट्स 18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस इख्तिताम हफ्ता से बल्कि आज ही दोपहर से आपको जो है वो मौसम में कुछ तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाएगी. डॉक्टर शैला अस्सलाम वालेकुम कहती हैं वेरी प्लेजेंट इन लाहौर. आज लास्ट डे है बिफोर समर ब्रेक किड्स का.
डू प्ले पानी का बुलबुला. यस एब्सोल्युटली. इस ब्रेक के बाद हम पानी का बुलबुला जरूर चलाएंगे. व्हिच वुड बी आवर लास्ट रेंडिशन ऑफ पानी का बुलबुला बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द ब्रेक और द समर ब्रेक. नॉट मी, द चिल्ड्रन. एंड देन व्हेन दे कम बैक इंशाल्लाह सम टाइम इन अगस्त, तो फिर हम पानी का बुलबुला रिज्यूम करेंगे. ठीक है जी. पीर ज़हीर साहब कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स. न्यू मूवी सीक्रेट कॉज इज रिलीजिंग ऑन 3rd June टुमारो इंशाल्लाह. बलोची मूवी विद उर्दू डबिंग. क्या जबरदस्त बात है पीर ज़हीर साहब की एक फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली है. इसका नाम है अंदारे राज. अंदारे राज. अब ये मुझे एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, लेकिन चलें जी. ग्रेट. थैंक यू पीर साहब फॉर शेयरिंग. गुड लक सर, गुड लक. आई होप आपकी एक्टिंग लोगों को बहुत भाई, बहुत ज्यादा. किसी अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं yesterday you announced that step count of May challenge and me there is only one undisputed champion in this challenge, that is Adil Azhar. Thank you for providing this platform. नहीं सर, थैंक यू सो मच. आप लोग बड़ा एक्नॉलेज करते हैं इस बात को. आज हमारे एक दोस्त भी सुबह वॉक में, अक्सर मैं अपने वॉक के आखिरी टाइम चंद राउंड समर्स में मुझे मिलते हैं. विंटर्स में तो मैं अकेले जब तक मैं निकल रहा होता हूँ पार्क में 1 या 2 लोग ही होते हैं, बट समर्स में कुछ लोगों से दोस्ती है जिनके साथ बातचीत. तो आज मैं उनको अपना ये सनराइजर्स एक्टिविटी चैलेंज के हवाले से बता रहा था, बिकॉज आज सुबह पार्क में हमें एक दोस्त भी मिले थे और जो कि पहली दफा जो है पहली दफा उन्होंने मेरे शो में ये डिस्कशन और ये टॉक सुन के उन्होंने कहा कि भाई आपकी ये सुन के मैं मजबूर हो गया हूँ पार्क में आने के लिए. सो आज वो पहले दिन आए थे तो मैंने उनको बड़ा इनकरेज किया. उन्होंने कहा भाई देखें हम जैसे स्टार्टर्स के लिए दूसरी लीग होनी चाहिए. मैंने कहा नहीं 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 नहीं, कोई दूसरी लीग नहीं होनी चाहिए. आपका चैलेंज आप खुद हैं. अभी आप ये देखना छोड़ दें कि कौन कितनी वॉक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है. और ये बार बार मैं ये बात बोलता रहता हूँ, यू हैव गॉट टू चैलेंज योरसेल्फ देयर. लाइक मैंने 35 मिनट की या 30 मिनट वॉक की, व्हाट वाज माय स्पीड. मैं तब ये कहता हूँ कि इन चीज़ों को मॉनिटर करें मोबाइल के थ्रू. स्पेशली आप ऐसे पार्क में हो जहाँ पे बहुत सारा लोग मौजूद हों, तो इसको जो है वो जरूर इस तरह देखिए. सो चलें जी, गुड लक. ओके जी, देन व्हाट हैव वी गॉट? वी हैव गॉट रहमान खिलजी साहब. डिफरेंट वेदर पैटर्न कंटिन्यू स्टार्ट ऑफ जून. Even under fan, you may require a light cover due to recent rain. On this account, if the pattern continues, I won't be surprised if there is a snowfall in winter at Peshawar. That is so cool. Amazing, sir. Amazing. जैसे मैंने आपको बता दिया, आप लोगों को मैंने प्री-वॉर्न कर दिया है कि अब ये थोड़े दिनों की बात है और बल्कि आज से मौसम में तब्दीली महसूस होनी शुरू हो जाएगी. शहजाद नियाज साहब सब सुनने वालों को सलाम कहते हैं. इनायतुल्लाह कहते हैं काइंडली विश माय सन रहमतुल्लाह हैप्पी बर्थडे. He turned 14 today. Congratulations, mate. Congratulations. That is so cool. Okay जी, इसके अलावा फरा मलिक कहती हैं तितली जैसा प्यार took me back to my अम्मी's house, my cousin, my room and my tape recorder. Thank you Adil Azhar for the treat. देखिए मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, तितली जैसा प्यार चलाने में जो है वो मेरा कोई वो नहीं है. आप मुझे क्रेडिट नहीं दे सकते. ये हमारी प्ले लिस्ट का जो है ये हिस्सा था और हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा होते हुए इसको जो है वो चल गया था ये. सो दैट इज कूल. आपको अच्छा लगा ये गाना? और भी अच्छे गाने चले. यानी जुनैद भाई का भी ओ मेरी रातों के पहले सपने चल चुका है मेरे आने से पहले. वेरी नाइस. मुनव्वर अली साहब थैंक यू सो मच. पाकिस्तान को भी आपने दुआओं में याद रखा है अपनी. इसके अलावा अच्छा फरा का फिर मैसेज आया है. जुनैद भाई आफ्टर सज्जाद अली इट विल बी लाइक छक्के पे छक्का. क्या बात है, जबरदस्त. हसान शेख कहते हैं ब्रीदिंग The air in Beijing has the same health risk as smoking 21 cigarettes a day. ये चाइना को बदनाम करने वाली बातें होती हैं. Beijing has done a great job in clearing its environment. अपने एटमॉस्फेयर को क्लियर करने की Beijing is one of the greatest case studies. जो उन्होंने 2008 ओलंपिक गेम्स के लिए जिस तरह बाकायदा इंडस्ट्रीज बंद करके उनको शहर से बहुत दूर भेज दिया था. बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज का जो इस वक्त एटमॉस्फेयर होता है वो बीजिंग से काफ़ी ख़राब होता है. लेकिन बस क्या बताएं, ये चाइना का आपको पता है किस तरह नेगेटिविटी इनको क्रिएट करनी होती है. फराज कहते हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत कोक स्टूडियो वर्जन हो तो मज़ा आ जाए. गाना बड़ा बड़ा चलें. ठीक है जी. जब पाकिस्तान इंडिया हॉकी खेल सकते हैं तो क्रिकेट क्यों नहीं? बस एक दूसरे के मुल्क में ना खेलने वाली जो है वो ये बात है. चलें जी, आपके लिए चलते हैं अब एक ब्रेक की जानिब. उसके बाद पानी का बुलबुला. सो आई विल बी बैक इन अ बिट. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, Pani Ka Bulbula. That was Pani Ka Bulbula as we say goodbye to this song for the next few weeks. And for all the children, वो तमाम बच्चे जिनकी समर ब्रेक्स जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, so आपको हम कहते हैं बहुत बहुत गुड लक. Have a wonderful time. Enjoy your summer break यार. मैं हर दफ़ा यही बात बोल रहा होता हूँ कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं आप लोग. मैं
कि आप लोगों को इतने तवील समर ब्रेक्स मिलते हैं जिसमें आप चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. सो डू समथिंग अबाउट दैट. वैसे बाय द वे कल हमारा जो है वो एक फैमिली मीटअप भी हो रहा है कराची में, और विच इज टेकिंग प्लेस एट विंटरलैंड टुमारो. और विंटरलैंड अभी बिल्कुल नए सिरे से उन्होंने जो है उसको बनाया, तो हमने कहा कि एक ऐसी जगह जहाँ पे जरा बच्चे एक्टिविटी वगैरह भी कर सकें और पेरेंट्स आपस में सोशलाइजिंग भी कर सकें. सो विंटरलैंड पे प्लान है इंशाल्लाह. और एक्सक्लूसिव लोग अब तक साइन अप हो चुके हैं थ्रू आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड जो इंस्टाग्राम पे मैं जिक्र करता रहा. आई थिंक मैंने ऑन एयर तो अभी तक जिक्र नहीं किया इसका, लेकिन 11:30 is the time. That's the time when we need to be there because our timing is from 12 to 1. So if you come late, you are going to miss out on that. So there'll be a discounted ticket for the Sunrisers and all. Or yeah, it's going to be so much fun. I'm so looking forward to that. My children are looking forward to that as well. So for those who have committed, इंसान बन जाए आ जाएगा, सही है, समझे, बिकॉज आप लोगों की कमिटमेंट की बुनियाद पे ही जो है ना, आई हैव मैनेज्ड टू अरेंज दिस एक्सक्लूसिव सेशन. सो डू नॉट डिसअपॉइंट मी. अदील भाई वो असल में ना वो ऑफिस से कॉल आ गई थी. अदील भाई वो यार आपकी भाभी ने ना यार वो अदील भाई वो आप यार अगर है प्रॉब्लम है एंटिसिपेटेड एंड टेक योर नेम आउट राइट नाउ. बट नाम लिखा है तो मैं एक एक की अटेंडेंस लूंगा. हाँ, और फिर अगर कोई नहीं आया वहां पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता. करूंगा क्या मैं उसको बस बुरा भला थोड़ा सा सोचूंगा उसके बारे में और फिर आई विल जस्ट मूव ऑन विद लाइफ. ठीक है जी, चलो जी, ग्रेट. 7:40 और बाकी का सीन चल रहा है. बाकी जो है वो अबे यार जो बाइडन आज फिर गिर गए भाई. ये गेम बाबा जी जो है ना यार, आई मीन यू ऑलरेडी नो दैट ही इज एन ऑक्टोजेनेरियन. ऑक्टोजेनेरियन से मुराद क्या होती है कि वो बंदा जो कि अपनी जिंदगी की 9वीं दहाई में जो है वो दाखिल हो चुके हैं, यानी 80 साल जो है वो क्रॉस कर चुके होते हैं. और ही इज द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट इन अमेरिका. काफी फ्रेल शख्सियत हो चुके हैं. इनकी अक्सर वीडियोस हर थोड़े दिनों बाद एक क्लिप सामने आ रही होती है जिससे नजर यही आ रहा होता है और समझ में यही आ रहा होता है कि यार ये इस वक्त ज़ाहिर उम्र का तकाजा होता है. आई थिंक स्टिल फिट फॉर एन ऑक्टोजेनेरियन कंपेयर टू पाकिस्तानी स्टैंडर्ड. हमारे यहाँ आई थिंक शायद कायम अली शाह किस्म के लोग ही इनसे मैच कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकन जनरली ये जो 70-80 के होते हैं दायम में बड़े एक्टिव होते हैं. या आप इनसे मिले ना कभी. ये मैं अभी यूएस गया था जब, खैर अब तो एक बहुत साल हो गए गए हुए, तो हम लोग एक फेरी राइड पे गए हुए थे लेक जॉर्ज में. तो वहाँ पे बहुत सारे वेटरन आए हुए थे जो सिपाही रिटायर्ड वेटरन अपनी स्पाउसेस के साथ. And I could see them. They were all in their mid-70s and all, but uncles were so active, man. Seriously. तो बहरहाल जो बाइडन साहब जो आपको पता है अभी उन्होंने रिसेंटली मेहनत भी बहुत की है. पिछले एक हफ्ता 10 दिन पहले वो G7 का समिट अटेंड करने हिरोशिमा गए, फिर उसके बाद अपने मुल्क वापस आ गए. फिर उनके केविन मैकार्थी के साथ बहुत ही तवील डिस्कशन हुए अमेरिका की डेट सीलिंग एनहांस करने के हवाले से. तो डेफिनेटली दैट वुड हैव टेकन द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल टोल, यानी जिस्मानी और नफ्सियाती उन पर दबाव पड़ा होगा. तो कल हुआ क्या? हुआ ये कि अमेरिकी एयरफोर्स का जो है वो एक ग्रेजुएशन का इवेंट जो है वो हो रहा था. और उसमें हुआ ये कि चलते चलते जो है वो एक सीढ़ी आई और जिस कारपेट पे वो चढ़ रहे थे उस पर चल रहे थे और उस पर एक सीढ़ी आई और उस सीढ़ी से उनका पाँव लगकर ही ट्रिप एंड ही फेल. ये कोलोराडो में जो है ये सिलसिला हुआ है. सुनने में आया है कि जनाबे वाला ही इज डूइंग फाइन. और कहते ये हैं कि तकरीबन कोई 1.5 घंटे से प्रेसिडेंट साहब जो है वहां पर खड़े हुए थे बिकॉज ही हैड टू शेक हैंड्स विद 921 ग्रेजुएटिंग कैडेट्स. यानी जो कैडेट्स जो ग्रेजुएट हो रहे थे उनमें से हर एक के साथ हैंडशेक करना जो है वो उन्होंने किया. और ठीक है, बहरहाल आई थिंक कहते हैं जी ही इज डूइंग फाइन. और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जो है वो इस पे कमेंट किया बिकॉज लग यही रहा है कि अमेरिका के जो अगले इलेक्शन होने वाले हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं. और अभी ऑलरेडी उन्होंने अपनी कैंपेनिंग जो है वो शुरू कर दी है फॉर द प्राइमरीज. ही वाज इन द स्टेट ऑफ आयोवा और उन्होंने कहता है कि उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे द होल थिंग इज क्रेजी. आई होप ही वाज़न्ट हर्ट. ओके, अच्छा, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप भी कोई इतने नौजवान नहीं है. ही इज 4 years younger देन जो बाइडन. तो जो बाइडन 80 फर्स्ट ईयर में अपने, एंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इज 76 बाय द वे. और अगर आपको याद हो तो ये जो बाइडन को स्लीपी जो कहते हैं, ये स्लीपी जो, ओके भाई, ये टोन रहता है, ये नींद में रहता है हर वक्त, ऐसा लगता है. और कुछ बोला डोनाल्ड साहब ने? हाँ, वो कहते हैं दिस इज नॉट इंस्पायरिंग. एब्सोल्युटली.
कहते हैं कि you've got to be careful about that because you don't want that even if you have to tiptoe down the ramp. चलें जी, all right. So ये हो गई बात कुछ जरा जो बाइडन साहब, ये आज की बड़ी खबर थी इंटरनेशनली बाय द वे. जो बाइडन साहब की ज़ाहिर सेहत के हवाले से काफ़ी शमगोइयाँ और सवालात होते हैं और काफ़ी सारे लोगों को लग भी ये रहा था कि हो सकता है जो बाइडन साहब ये अनाउंस कर दें कि अपनी सेहत की वजह से, अपनी उम्र की वजह से ही मे नॉट बी स्टैंडिंग फॉर द री इलेक्शन. अमेरिका में अगले साल जो इलेक्शंस होने एक बार फिर से जो बाइडन साहब माइट पुल आउट ऑफ इट, बट नो डिड नॉट, ही डिड नॉट. ही अपनी अपने इस डिसीजन का, मैं ख्वाहिश तो नहीं कहूंगा, अपने इस फैसले का वो इजहार कर चुके हैं कि वो एक बार फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट होंगे अगले इलेक्शंस में. लेकिन ज़ाहिर है आप जानते हैं अमेरिका में जो सिलसिला होता है वो यही होता है. वो आपको इस नॉलेज में हो कि अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो फिर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं शी टेक्स अप दैट रोल और फिर उसके बाद ज़ाहिर है फिर फ्रेश इलेक्शंस तक का वेट करना पड़ेगा. एंड वैसे कमला हैरिस तो वीक कैंडिडेट होंगी अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप. बट चलें, ये कभी बात की बातें हैं, ये कभी अब इसका बाद में जिक्र करेंगे. हम अभी क्या सीन करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं कि एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक है जिसकी जानिब हम बढ़ेंगे. तो इट्स जस्ट अ मिनट लॉन्ग ब्रेक, लेकिन उसके बाद हम एक गाना सुनेंगे बिकॉज वील हैव एम्पल टाइम इस ब्रेक के बाद कि हम वापस आके जो है वो हम अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डालेंगे. ऑफ कोर्स जी, पीटीआई के लीडरान जो हैं वो अरेस्ट भी हो रहे हैं, पार्टियां भी छोड़ रहे हैं. अब ऐसा लग रहा है कि केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा, जहां से अभी तक कोई बहुत बड़ा नाम नहीं टूटा था, वो भी बड़ा नाम एक टूट गया है. कल एक आपने देखा कि एक मुख्तसरन गालबन कोई कुछ सेकंड की एक प्रेजेंटेशन हुई, बॉडी लैंग्वेज आपको कुछ बता रही थी, फिर उसके बाद दोनों हजरात गाड़ी में बैठ के चले गए, कहाँ गए हमें पता नहीं. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. नेवरदलेस, डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. That was जावेद बशीर. आज बड़े दिनों बाद ये वाला गाना सुना और बड़ा जबरदस्त फोक स्टूडियो का ये सॉन्ग था और आई होप आपने इसको एंजॉय भी किया होगा. जस्ट लाइक आई डिड. जल्दी से अब आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर बढ़ने का जो है वो वक्त हुआ चाहता है. लेकिन ये भी आपको मैं बताता चलूं कि प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, जो 8:15 के बाद हम मैसेजेस शामिल करेंगे, तो फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. एंड ओहो, एक वीडियो भी आई हुई है भाई सिट्टू और बिट्टू की. ऑलराइट, कहते हैं सी यू टुमारो अदील अंकल. ऑलराइट, दैट इज सो कूल, अमेजिंग. बिल्कुल, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू गाइज टुमारो इंशाल्लाह. अच्छा जी, और जाहिदा शाहीन ने भी मैसेज भेजा हुआ है. भावलपुर में 2 दिन बारिश के बाद जून में दिसंबर का समा महसूस हो रहा है. माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड. एंजॉय करें जी आप लोग. बट जो मैं बार बार बात कह जा रहा हूँ कि क्या कि ये तरफ के ये दौर निशात ना रहा है जहां में सदा ना रहा. सो बस थोड़े दिनों की बात है, बस फिर गर्मी शुरू हो जाएगी. थोड़े दिन क्या बल्कि आज से ही कुछ फर्क महसूस होगा. चलें जी, अखबारात क्या कहते हैं. परवेज इलाही घर से निकलते ही गिरफ्तार कि जी. इसके अलावा लेकिन जाहिर है कल की जो सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में थी और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि जंग अखबार, जो कि जाहिर है नून लीग का माउथ पीस है, उसने इसको जो है वो खबर बनाया है. कल इकोनॉमी के हवाले से ऑफ कोर्स 3 बड़ी खबरें थी. एक तो जो बड़ी खबर आई दैट वाज अबाउट द इन्फ्लेशन का नंबर 38%. पाकिस्तान की 76 साल तारीख में सबसे ज्यादा मंथली महंगाई की शरह हो चुकी है. जनूबी एशिया में सबसे बड़ी महंगाई की शरह जो है वो हो गई है. और अब क्या सीन हुआ, अब ये सीन हुआ है कि लेकिन आपको पता है कि द डिस्ट्रैक्शंस, जो स्मोक स्क्रीन्स इन पाकिस्तान आर प्रीटी मच ऑन. नोबडी, जो मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट इन द रूम. कोई इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहा. महंगाई खाई जा रही है इस माशरे को दीमक की तरह. लेकिन दूसरी कल की जो बड़ी इकोनॉमिक खबर थी वो डॉन ने आज अपनी लीड बनाई और वो ये है कि गवर्नमेंट लुक्स फॉर द न्यू IMF लोन डील बियॉन्ड द स्टॉल्ड रिव्यू. यानी हुकूमत की तरफ से अब ये बातें सुनने में आ रही हैं कि ये जो IMF वाला प्रोग्राम था जो कि PTI की गवर्नमेंट के दौर में नेगोशिएट किया था एंड ऑल, वो अब हम बस उसको हम खुदाफिज, जब खुदाफिज हम नहीं खेल रहे कह के आप जो है उस वक्त मैदान से जा रहे हैं. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बजट के बाद हम एक बार फिर मैदान में खेलने आ जाएंगे. लेकिन देखिए जी, बात बड़ी सिंपल है. ये बात आपको समझनी पड़ेगी. इसहाक डार टीवी पे आके कुछ भी बोले, कुछ भी कह दे, IMF के बगैर आपका इस वक्त गुजारा नहीं है. ये इस वक्त जो आप
जो बात बोली जा रही है ना कि पाकिस्तान पे डिफॉल्ट क्यों नहीं कर रहा, डिफॉल्ट इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज अभी आपकी पिछले 1-2 महीने और आने वाले 1-2 महीने में आपकी वो कमिटमेंट्स नहीं है जो आपको पे कर. इस पर आगे चल के प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे. अच्छा जी, इलाही टेकन इनटू कस्टडी आफ्टर वीक लॉन्ग सीज. पीटीआई लीडर अरेस्टेड बाय एंटी करप्शन पुलिस एज ही ट्राइड टू लीव गुलबर्ग रेजिडेंस. मोनिस वाउज टू स्टैंड विद पीटीआई. पार्टी टर्म्स अरेस्ट शेमफुल. मोनिस इलाही भी कह रहे हैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, लेकिन हमें पता है कि थोड़े दिनों की बात है. 9 मई के वाकयात इंतहाई काबिल मजम्मत. पीटीआई का ओहदा छोड़ दिया. मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों के मशवरे से करूंगा. परवेज खटक यासर कैसर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस. जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया. जरूलाई रोड के तमाम नाके खत्म. परवेज इलाही गिलगित बल्तिस्तान फरार हो रहे थे. ड्राइवर ने यह बयान दिया है. सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना, आज अदालत में पेश किया जाएगा. जी और क्या खबर है. वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा कहती हैं IMF के सिवा कोई चारा ना मुतबादिल प्लान है. सही है जी. चीफ जस्टिस कहते हैं अस खुद नोटिस पर कानून पार्लियामेंट को वापस भेजने की तजवीज मुस्तरद. हुकूमत को हमसे पहले मुशावरत करनी चाहिए थी. पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकते. कानून पर आप सोचें, हम भी मुशावरत करेंगे या पार्लियामेंट अपनी कार्रवाई करे, हम देखेंगे कौन ज्यादा तेज. ये चीफ जस्टिस बंदियाल का कहना है. तो मैं आपको ये बताता हूँ, बंदियाल साहब मसनद पे बैठ के बहुत अच्छे बयानात और सारी बातें करते हैं, लेकिन अभी तक हम जरा एक्शन का इंतजार कर रहे हैं. देखते हैं क्या होता है सिलसिला. सिंध हाई कोर्ट 3 MPO का नोटिफिकेशन मुअत्तल. शहरियों की रिहाई का हुक्म. बगैर जुर्म के कैसे किसी को जेल में रख सकते हैं. अदालत का सक्खर जेल में नजरबंद खातून, दीगर को पुलिस सिक्योरिटी में वापस कराची मुंतकिल करने की हिदायत की गई है. लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, अंदरूनी सिंध कैसे जाएंगे. यही रवैया रहा तो IG पुलिस को तलब करके जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख का ये कहना है. तो सिंध हाई कोर्ट इज द 3rd हाई कोर्ट इन पाकिस्तान जिसने MPO के तहत बल्कि इनफैक्ट या पेशावर, लाहौर और आई थिंक इस्लामाबाद, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान की 3 हाई कोर्ट से बहरहाल इन MPO के खिलाफ जो है वो फैसले आ चुके हैं. इसके अलावा क्या है जनाब वाला, ज़र मुबादला के ज़खायर में $21 करोड़ की कमी हुई है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी ऑडियो लीक्स तहम्मुल का मुजाहरा. पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं किया जा रहा है. एतजाज मखदूम अली, रजा रब्बानी, मोहसिन शाहनवाज अदालती मुआविनीन मुकर्रर किए गए हैं. विफाक वजारत दाखिला और दिफा PTA को फरीक बनाने की हिदायत की गई है. क्या आइन खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है. क्या पार्लियामेंट प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है. तहरीरी हुक्म पे सवालात दिए गए हैं. ये जस्टिस बाबर सत्तार, जिनका मैं कल भी जिक्र कर रहा था, वैसे तो वकील रहे हैं और कॉलमिस्ट रहे हैं, टेलीविजन में कमेंटेटर भी रहे हैं लीगल मैटर्स के ऊपर, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं. तो उन्होंने कल ये फैसला, और कल इत्तेफाक से बड़े दिनों बाद मैंने कोई अदालत का फैसला बैठ के पढ़ा और बड़ा दिलचस्प ये है. अगर आपको मौका मिले, मुइज जाफरी ने जो है वो उस पर ट्वीट भी किया है, उसमें उन्होंने फैसले की कॉपी लगाई है और आप पढ़िएगा कि ये जो टेलीफोन कॉल्स टैप हो रही हैं इसके हवाले से बड़े दिलचस्प सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं. वजीर खजाना कहते हैं मुल्क भंवर से निकल आएगा. वजीर इत्तलात कहते हैं अब सिर्फ खुशखबरियां मिलेंगी. ओके ठीक है जी. और क्या सीन है, और ये सीन है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कहती हैं खुदा के लिए मुझे इस जहन्नुम से निकालो. अमरीकी जेल में फौजिया सिद्दीकी और सेनेटर मुश्ताक की फिर आफिया से 3 घंटे की मुलाकात टेक्सास की जेल में हुई. हुकूमत रिहाई के लिए कोशिशें तेज करे. ठीक है. और इसके अलावा क्या है जी, जहांगीर तरीन का नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन जाने का फैसला. सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी. 50 साबिक अरकान ने हिमायत का यकीन दिलाया है. तरीन की लीगल टीम से भी मुशावरत. पार्टी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक टीम को हिदायत दे दी गई. इसके अलावा जिब्रान नासिर के हवाले से खबर भी जो है वो आज अखबार में आई हुई है, सरप्राइजिंगली, बिकॉज कल लेट नाइट की ये ब्रेकिंग न्यूज थी. पाकिस्तान के मशहूर, अच्छा इनको लिखा गया सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वी नो इज अ लॉयर और ह्यूमन राइट्स के मामले में वो केसेस की जनरली पैरवी कर रहे होते हैं. उनको गुज़िश्ता रात जो है वो नामालूम अफराद जो हैं वो, उनकी बेगम साहिबा मंशा, क्या नाम है, मंशा पा नाम है ना उनका, मेरे ख्याल से मंशा पाशा मेरे ख्याल से नाम है. तो वो दोनों, उनकी पूरी एक वीडियो आई हुई है, आपने शायद देख भी ली होगी. तो उनके सामने उनको उठाकर ले गए. चलें जी, आपको भी ले चलते हैं. टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome my guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड 8:07 हो चुके हैं.
और सिचुएशन ये है कि हम खेलों के हवाले से बात करने वाले हैं. देखिए मेरे ख्याल से अब एशिया कप की कहानी जो है ना वो पाकिस्तान के लिए जहाँ तक ताल्लुक है तो वो तो अब एक हिस्ट्री बनने वाली है. बिकॉज इंडिया की गेम जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और श्रीलंका को एज एन ऑल्टरनेट होस्ट के तौर से जो है प्रेजेंट किया गया. आप जानते हैं कि इंडिया ने सबसे पहले इस हाइब्रिड मॉडल पर एतराजात किए थे. बिकॉज इंडिया आप जानते हैं उन्होंने मना कर दिया था कि पाकिस्तान तो आके हमें खेलना ही नहीं है. फिर ऑफर किया गया कि जी हाइब्रिड मॉडल कर लेंगे, इंडिया के मैचेस कहीं यूएई में, दुबई में, अबू धाबी में करा दें और पाकिस्तान बाकी अपने जितने मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में होंगे. फिर ये भी हुआ कि जी 4 मैचेस कद्दाफी स्टेडियम में कराएं, बाकी टूर्नामेंट यूएई में कराएं. लेकिन बहरहाल इंडिया पाकिस्तान को मुकम्मल तौर से आउट करने के जो है वो जिसे कहते हैं कि तुल गया है उस पे. और कहते हैं कि जी एशियन क्रिकेट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पीसीबी को श्रीलंका में टूर्नामेंट के इनेकाद पर दीगर ममालिक के मुत्तफिक होने का फैसला सुनाया जाएगा. सो पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड के पास अब 2 ही ऑप्शन बचे, या तो हार मान लें और बोलें ठीक है जी हम भी श्रीलंका खेलने जा रहे हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान दस्तबरदार हो जाए. जाहिर है पाकिस्तान के बगैर इस एशियन कप का कोई ऐसा मजा तो नहीं होगा, लेकिन ये वो 5 मुल्क की एक टूर्नामेंट बन जाएगा जो कि इंडिया ने पहले ही प्रपोज कर दिया था कि अगर पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए इतना ही एडमेंट है तो इंडिया विल नॉट कम और बाकी ममालिक के साथ वो एक टूर्नामेंट और करा लेगा. सो दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल. ये वैसे एक बड़ी एक मुर्दार सी एक बॉडी थी. आपको पता है आईसीसी भी इसके मामलात में कुछ नहीं बोलता और ये भी आपको पता है कि आईसीसी को ये डर था कि इस एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो बदतरीन अंदाज में मामला चल रहे हैं इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे ना पड़े. इसलिए आपको पता है कि उनके चेयरमैन, सीईओ, जनरल मैनेजर क्रिकेट वगैरह जो हैं ये पाकिस्तान आए हुए थे और उनको पता नहीं क्या क्या मुज़ाकरात भी हुए होंगे, डिस्कशन भी होंगे, उनको सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी दिखाया गया. लेकिन ये वो तमाम बातें जो है ये है सिलसिला. अब ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास जो इस पर ऑनेस्टली स्पीकिंग एक वाहिद हथियार है वो यही है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भेजने से इनकार कर दे. अब लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. चलें जी, और क्या है हॉकी के हवाले से अभी हम बात कर लेते हैं. लेकिन राशिद भाई का बयान आया हुआ है. कहते हैं साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के खुफिया हथियार का नाम जाहिर. वाह. कहते हैं जी क्रिकेटर्स के इंतखाब में मोहम्मद वसीम के खुफिया हथियार कामरान मुजफ्फर थे. एक इंटरव्यू के दौरान साबिक कप्तान ने कहा कि मोहम्मद वसीम ने अपने दौर में अच्छा काम किया. साबिक सिलेक्शन कमेटी बज़ाहिर 1 मैन शो थी लेकिन उसके पीछे कई लोग थे. आज की सिलेक्शन कमेटी में हसन चीमा जिस जगह पर काम कर रहे हैं यही ओहदा कामरान मुजफ्फर के पास था लेकिन उन्हें सामने नहीं लाया गया. ये मोहम्मद वसीम की गलती है. कामरान हमारे बेसिकली दोस्त भी हैं और हमारे शो का भी हिस्सा रहे हैं जब मैं समा टीवी पे गेम सेट मैच प्रोग्राम किया करता था. और कामरान हैज अ वेरी वेरी एनालिटिकल आई ऑन क्रिकेट और राशिद भाई के करीब भी काफ़ी हैं वो मेरे ख्याल से. तो उन्होंने ये बताया है कि जी मोहम्मद वसीम जो इससे पहले जिनको लैपटॉप सेलेक्टर कहा जाता था अगर आपको याद हो तो उनके बेसिकली लैपटॉप पे सेटिंग करके कामरान मुजफ्फर साहब सेट करके किया करते थे. लेकिन मोहम्मद वसीम अल्लाह का बंदा, कभी जो उसने नाम भी जाहिर होने दिया हो उसका, ये नेगेटिव चीज़ है बाय द वे. ठीक है, खैर उसने तो मुझे ब्लॉक भी किया हुआ है ट्विटर पे, सो मुझे तो पता भी नहीं. वो शो के बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया जबकि शो में ऐसा कुछ कहा नहीं था. जाहिर है जब डिस्कशन होंगे बैठेंगे सामने तो फिर सवालात तो मुश्किल पूछे जाएंगे. लेकिन उस आदमी ने मुझे शो के बाद ही एक्चुअली ट्विटर से ब्लॉक कर दिया. कैसे कैसे लूजर बसे हुए हैं दुनिया में यार. लेकिन खैर चलना जी, गुड टू हियर दैट अबाउट कामरान, बट आई रियली होप दैट ही गॉट द ड्यू. जिस तरह हसन चीमा को एक बहुत ही एक इंटेलिजेंट, एक जेन्युइन, एक क्या जीनियस माइंड बना के प्रेजेंट किया जाता है क्रिकेट का. देयर आर मोर पीपल बट एट टाइम्स दे डोंट गेट द एक्नॉलेजमेंट. आगे बढ़ते हैं जी, हॉकी के हवाले से बात करते हैं. जूनियर एशिया कप का फाइनल कल खेला गया सलाला में. टूर्नामेंट इज कम टू एन एंड एंड पाकिस्तान को शिकस्त हुई 1 के मुकाबले में 2 गोलों से. कल का पूरा मैच मैंने 1-1 मिनट लिटरली बैठ के कल का मैच जो है वो देखा और आई थिंक वो कहते हैं ना कि इट वाज द टेल ऑफ द 2 हाफ्स फॉर पाकिस्तान. यानी आपको पता है कि 4 क्वार्टर्स हॉकी में होते हैं. पहले हाफ में 2 क्वार्टर, दूसरे हाफ में 2 क्वार्टर और पहला हाफ वाज ऑल इंडिया. पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत दबाव में खेल रहे थे और 2-0 की भारत को बर्तरी हासिल हो गई थी और लग यही रहा था कि ये पाकिस्तान एक बहुत बड़े मार्जिन से फाइनल हार सकता है. लेकिन सेकंड हाफ, बल्कि आपने कहना ये चाहिए कि पहले हाफ के इख्तिताम पे ही पाकिस्तान जो है उसने अपने तेवर जो है वो बदलना शुरू कर दिए. और सेकंड हाफ तो मेरे ख्याल से आई थिंक वही बात है क्योंकि स्टैट पैक अवेलेबल नहीं है, स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है. आई थिंक 75% ऑफ द गेम वुड हैव बीन प्लेड इन द इंडियन हाफ. यानी पाकिस्तान ने
ऑफेंसिव गेम खेला. वेयर वी लॉस्ट, आई थिंक पाकिस्तान का जिसे कहना चाहिए जो सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन होती है, जिसको आप रिलाई करते हैं कि वो गोल स्कोर करेगा. कुछ बहुत करीबी मौके पे पाकिस्तान ने गोल्स को मिस किया. लेकिन जो सबसे बड़ी खामी पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में निकल कर आई, जो मैंने जूनियर एशिया कप के 3 मैचेस पाकिस्तान के देखे, वो खामी मुझे पेनल्टी कॉर्नर्स पे नजर आई है. पाकिस्तान आर एक्सट्रीमली पुअर इन पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जंस. मेरे ख्याल से कोई 8 या 10 पाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर्स मिले होंगे कल के मैच में. एक तो वो कमेंट्री भी अरबी जबान में चल रही थी, और यार इतनी वो दर्द सर कमेंट्री होती है अरबिक. मैं कल भी ये जिक्र कर रहा था, ये लोग एक 2 सेकंड का भी जो है ना ये ब्रेक नहीं लेते, बोलते रहते हैं मुंतखिब अलपाकिस्तान अलमुंतखिब अलहिंदी अलहद बिलअक़वाल पेनल्टी कॉर्नर है, अब चलता रहता है. रुक जा भाई, वो सांस ले ले, कुछ कर ले. नहीं भाई, बोलते रहते हैं. बट क्या बताऊं मैं आपको, तो मैं तो एक मौके पे ना अपने हेडफोन की आवाज बंद करके मैं कहा भाई म्यूट पे सुनो यार, ये तो सर में दर्द करवा दिया इस आदमी ने. तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं. तो हुआ यही सिलसिला भाई के मैच हार गया पाकिस्तान, लेकिन द बॉयज प्लेड रियली वेल विदाउट एनी डाउट. मैं मजाकन बात नहीं कर रहा, सीरियसली पाकिस्तान ने जिस तरह सेकंड हाफ खेला, कंप्लीट कंट्रोल में इन द गेम. बट वो जो पेनल्टी कॉर्नर्स, आई थिंक दैट्स वेयर वी लॉस्ट, एंड आई थिंक दैट्स द एरिया टू वर्क अपॉन फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान का जो कोचिंग पैनल है, ऑफ कोर्स हनीफ खान जिसको लीड कर रहे हैं, रोलैंड ऑल्टमैन जो है उसमें कंसल्टेंट की हैसियत से. ऑल्टमैन का एक शॉर्ट टर्म असाइनमेंट था, दिस असाइनमेंट हैज कम टू एन एंड नाउ. तो इनके असाइनमेंट को क्या वर्ल्ड हॉकी कब तक एक्सटेंड किया जाएगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन, पॉइंट नंबर 1. एंड सेकेंडली, आगे क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या करना है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से. हालात तो आपको पता है काफी पतले चल रहे हैं, बिकॉज आपको ये भी पता चला होगा कि पाकिस्तान के इन हॉकी प्लेयर्स के हवाले से, जो जूनियर हॉकी टीम की पाकिस्तान की टीम है, इसके हवाले से ये खबरें भी मार्केट में आई हैं कि ये बेचारे टूर्नामेंट तो खेलने चले गए हैं, बट दे आर नॉट बीइंग पेड द डेली अलाउंस. जो इनका यौमिया अलाउंस होता है वो इन बेचारे खिलाड़ियों को जो है वो नहीं दिया जा रहा है. अच्छा जी, गैर मुल्की दौरे पर हर खिलाड़ी को जो है वो $100 डेली अलाउंस जो है वो दिए जाते हैं. ताहम अभी तक किसी भी खिलाड़ी को जो है ये डेली अलाउंस नहीं दिया गया. पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, आपको पता है, फंडिंग के लिए पाकिस्तान, बिकॉज वो सेल्फ फंडिंग तो इदारा है नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे वो रिलाई करता है कि वो इनको जो है वो फंड्स देंगे, तो फिर इस बुनियाद पर वो खिलाड़ियों को पेमेंट वगैरह कर देंगे. बट अनफॉर्चुनेटली उनको जो है वो फंडिंग्स नहीं मिल पाई हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को उनके डेली अलाउंस जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं. दिस इज प्रीटी सैड एंड दैट इज प्रीटी बैड एज वेल. चलें जी, अब क्या सीन है, अब ये सीन है कि हम बढ़ने वाले हैं ब्रेक की जानिब. माशाल्लाह ब्रेक्स की कुछ सेहत जो है वो इम्प्रूव हो रही है, जो कि एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है. और अच्छा जी, सरवर चाचू कहते हैं अदील पीटीवी स्पोर्ट्स वाज शोइंग लाइव उर्दू कमेंट्री है. ये तो मुझे पता ही नहीं. सरवर चाचू, हुआ ये है कि हमारे यहाँ से ना, हमारे यहाँ केबल ही निकल गया है. हम टोटली रिलाई कर रहे होते हैं ऑन वो केबल का तार ही नहीं लगाया हुआ, इतना सुस्त हुआ हूँ मैं. तो मैं टोटली यूट्यूब पे और बाकी ऑनलाइन एप्स पे रिलाई कर रहा होता हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि उस पर उर्दू कमेंट्री आ रही है. अरे यार होती तो फिर चले हम सुन लेते, लेकिन चलें कोई बात नहीं. चाचू ने मैच देखा यानी बैठ गए, ये अच्छी बात है. चलें जी, गुड. अभी नहीं चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद, बल्कि इनफैक्ट एक गाना सुनेंगे, फिर वापस आके आपके मैसेजेस जो ट्वीट्स आपने सुबह से बच गए थे और अभी तक नहीं हमने पढ़े #sunrise विद अदील पर, वो भी शामिल करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके बाय गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो अदील की आवाज. 8:24 हो चुके हैं. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं. एसके साहब ने खबर शेयर की है, ट्रायल स्टेन्स ऑस्ट्रेलियाज मोर डेकोरेटेड सोल्जर. अगर आपको याद हो, इस हफ्ते के आगाज में हमने ये खबर जो है वो शामिल की थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया क्रॉस विनर, यानी जिनको ऑस्ट्रेलिया का सबसे डेकोरेटेड जिंदा सोल्जर जो है वो माना जाता है, जिनका नाम बेन रॉबर्ट स्मिथ है. उनका मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 3 अखबारात के खिलाफ जो है वो एक डिफेमेशन सूट फाइल किया है. उन्होंने हतक इज्जत का एक दावा किया है, और उन्होंने जो हतक इज्जत का दावा किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि यार आपने जो है वो मुझे बदनाम किया है. बिकॉज 2018 के आर्टिकल्स में उन्होंने कहा था कि जिस सिपाही को हम इतना अपना हीरो बना रहे हैं और अपनी इतनी इज्जत दे रहे हैं, एक्चुअली ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर आए अफगानिस्तान में, और इसने मासूम लोगों को वहाँ मर्डर भी किया है, और मॉलेस्टेशन के भी इल्जाम आए. अपने कॉलीग्स के साथ भी इसका बिहेवियर के जो इशूज थे. तो अखबार की इस रिपोर्ट के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में डिफेमेशन के हवाले से बहुत सख्त लॉज है. वहाँ ऐसी बैठे बैठे आप किसी पे जो है ना वो इल्जाम लगा नहीं सकते. तो अब हुआ ये कि उन्होंने ये
जो उसका केस था, उस सोल्जर ने जो उन अखबारात पे केस किया था, ही हैज लॉस्ट दैट केस. यानी कि अदालत का ये कहना है कि जो अखबारात हैं ये काफी सब्सटैंशियल एविडेंसेस के साथ ये बात बताने में कामयाब हो गए हैं कि येस देयर वाज सम प्रॉब्लम. दिस गाय एक्चुअली डिड कैरी आउट द थिंग्स दैट दोज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स जो कि उस अखबार की रिपोर्ट में लिखा हुआ था. आई एम श्योर मस्ट बी अ वेरी बिग न्यूज देयर इन ऑस्ट्रेलिया. Hadi and Faraz, today is our birthday. Well, I'm sure they will be in school now, but happy birthday to you guys. Okay, जीशान एजाज जीशान चाचर साहब, उनके साहबजादे मोहम्मद रैयान अब अनफॉर्चुनेटली वो भी स्कूल पहुंच चुके होंगे, so please convey my good wishes to him. उमर कहते हैं फ्रांस फॉरवर्ड करीम बेंजीमा will join Saudi Arabian side Al Ittihad when his Real Madrid contract expires this month. 14 साल रियल मैड्रिड में टाइम गुजारने के बाद करीम बेंजीमा अपने एक बहुत ही जबरदस्त से करियर के बाद अब इनके बारे में भी सुनने आ रहा है कि ये भी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं. सो द रोनाल्डो इज देयर, करीम बेंजीमा विल बी जॉइनिंग हिम इन अ डिफरेंट क्लब अल इत्तेहाद. और मेसी के हवाले से तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मेसी के भी जो तेवर हैं वो कुछ अच्छे लग नहीं रहे हैं. ज़ाहिर है आप जानते हैं कि ऑल दीज प्लेयर्स आर ऑफ देयर प्राइम नाउ, लाइक ये अपने करियर का जो बेस्ट टाइम है वो खेल चुके हैं. बट दीज आर बिग ब्रांड नेम्स, ये बड़े ब्रांड नेम है. और आपको हम प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस, तो इतनी सारी बातें हम प्रोग्राम में करते हैं, ज्यादा चीजें डिस्कस किए हुए होते हैं कि व्हाई सऊदी अरेबिया इज डूइंग दैट और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान के क्या प्लान्स हैं. ओके जी, ऑर्डिनरी सिटीजन कहते हैं अगर आप देखें तो जो कौमें पहले बहुत जालिम थी वो अब नेक हो गई हैं, जैसे मंगोल और यूरोप में वाइकिंग्स जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. हम कब नेक होंगे यार, ये भी एक सवाल पैदा होता है. अब्दुल रऊफ कहते हैं द मोमेंट योर प्रोग्राम स्टार्ट्स आई रीच आवर ऑफिस पार्किंग. दैट इज वेरी सैड. अस्सलाम वालेकुम. Is the following tweet true? Please update. Elon Musk overtakes Bernard Arnault as the world most richest person. सर ये मेरे ख्याल से सही खबर ही है जो कि आप देख रहे हैं. Elon Musk एक बार फिर से उनके शेयर वैल्यू शायद बढ़ी है जिसकी वजह से वो ऊपर चले गए. टेस्ला के शेयर ने अच्छा थोड़ा बहुत रीजनेबल एक कमबैक किया है. और नंबर 2 पे आ गए हैं मिस्टर Arnault with $187 billion. Jeff Bezos is $144 billion. Bill Gates 125 and Larry Ellison. Larry Ellison कौन है? Oracle वाले भाई जो हैं, ये नंबर 5 पे हैं. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं तोते में वो कौन सी खास बात होती है जिसकी वजह से वो इंसान की नकल करता है और दूसरे परिंदों में नहीं होती है? Does anyone know the answer? सर आप बताएंगे ना, आप बताएंगे सर. फराज कहते हैं आई स्पेंड माई लास्ट फ्यू डेज नियर ईरान बॉर्डर एट नौकुंडी ऑन एन ऑफिशियल असाइनमेंट. सॉ द डीजल एंड फ्यूल एंड इवन गैस, बिस्किट एंड चॉकलेट आर कमिंग फ्रॉम ईरान फॉर ऑलमोस्ट द होल बलोचिस्तान. इट्स अ ब्लेसिंग एंड इट इज हेल्पिंग आवर इम्पोर्ट बिल सिग्निफिकेंटली. बट हाउ इज इट अ ब्लेसिंग? वैसे ही मुझे बताइए. देखिए वहाँ के लोकल्स के लिए तो ये एक ब्लेसिंग बन गई है. इट्स नॉट एन आइडियल थिंग दैट इज हैपनिंग. लेकिन ये जो पैरेलल इरानियन गुड्स की इकोनॉमी है इसमें काफी हद तक आपके ऑफिशियल पेट्रोनेज भी हासिल है, बिकॉज आपको बहुत सस्ती चीजें मिल जाती हैं. इरानियंस आर वेरी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट पीपल. वो हर चीज की कॉपी बनाते हैं. यानी कोई एक ऐसी बैरून मुल्क चॉकलेट बता दें या बिस्किट बता दें दुनिया में मिलता है और ईरान उसको जो है ना वो अपने ना बनाता हो तो वो है. और डीजल तो आपको पता है वैसे उनका इतना सस्ता होता है और नॉट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कोर्स. लेकिन यहाँ तो वो जो नीली वैनों में दे आर स्पॉटेड ऑल अक्रॉस बलूचिस्तान. अच्छा जी, इसके अलावा अरे वाह पानी का बुलबुला आबिद यासीन ऑल्सो लिसनिंग टू द शो. पीर सईद साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड सिटू एंड बिटू थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. अभी मैंने फिलहाल सुन लिया, दैट इज ग्रेट. जावेद साहब ने खबर शेयर की है, कहते हैं सिल्क बैंक अप्रूव्स एमसीबीज रिक्वेस्ट फॉर ड्यू डिलिजेंस ओवर पोटेंशियल एक्विजिशन. अच्छा नाउ सिल्क बैंक हैज बेसिकली बीन ड्यू डिलिजेंस्ड several times over the past many years. With all due respect, they've been one of my former employers by the way. लेकिन जो इसके owners हैं वो काफी सालों से इस बैंक को, पहले शौकत तरीन of course had a significant stake there, but then other parties came in and all. I think still has some stake there in this bank. One of his very bad investments by the way. लेकिन अब ये सीन है कि काफी सारे बैंकों ने इसका ड्यू डिलिजेंस किया है बिकॉज इनका जो कंज्यूमर पोर्टफोलियो है वो इनकी एक्चुअली जरा स्ट्रेंथ माना जाता है बिकॉज दे हैव गॉट अ क्रेडिट कार्ड एंड अ पर्सनल लोन पोर्टफोलियो व्हिच इज प्रीटी डिसेंट बाय द वे. सो या पानी का बुलबुला फुल ऑफ एनर्जी. इमरान कुरैशी कहते हैं, वकार नॉर्थ इस्लामाबाद ए ब्लॉक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर, होप यू आर डूइंग वेल. व्हाई यस्टरडे देयर वाज सो मच पैनिक इन द डॉलर. इस पे हम बात करते हैं आगे चल के. इकोनॉमी के हवाले से आज फिर जरा थोड़ी सी हम बात करते हैं. मजा आ गया. वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट कोक स्टूडियो सॉन्ग. हमने जो गाना चलाया था
जावेद बशीर की आवाज में याद, ये बेसिकली हैदर अनवार उस गाने की बात कर रहे हैं. फरा मुश्ताक कहती हैं दिस कलाम एक्सप्लेन द माइंडसेट ऑफ ऑल ऑफ अस ब्यूटीफुली. ब्यूटीफुल, जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त. इसके अलावा कलीम जाफरी साहब, थैंक यू सो मच सर, जुमा मुबारक आपको भी. जीशान बेग साहब कहते हैं मोस्ट टोटल इंग्लिश स्पीकर्स यूएसए 306 मिलियन, इंडिया 265 मिलियन, पाकिस्तान हैज 104 मिलियन. You really think that there are 104 million English speakers in Pakistan? I really doubt whether seriously. But yeah, we know there is one genuine English speaker in Pakistan who is a Pakistani but is an English speaker. जो शहरी रहमान है, याद है उनको ख्वाजा साहब ने बोल दिया था ये जो उर्दू स्पीकिंग है, नहीं नो इंग्लिश स्पीकिंग. अरे भाई वो बाकायदा गुस्से में आ गई थी, उन्हें किस तरह किसी ने उर्दू स्पीकर बोल दिया यार, कसम से. मुनीर अहमद साहब कहते हैं कितनी मजा का खेज बात है, जो लोग कासिम के अबू के खिलाफ बात कर रहे थे उनको अपनी पहचान के लिए पीटीआई मुनर्रिफ रुकन रखना पड़ रहा है. चलिए आपको अभी ले रही है, चलते हैं ब्रेक की जाने. Alright, that was Alamgir Sa with Al-Bela Rahi and yeah, beautiful song. Hope you guys enjoyed that. Thank you so much. इन दोस्तों ने अभी प्रोग्राम में ट्यून इन किया है. वकार अहमद सुमरो कहते हैं डियर अदील, अब आप अपने प्रोग्राम में इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत कम बात करते हैं, पूरा टाइम स्पोर्ट्स को देते हैं. एटलीस्ट 8 से 9 तक आप इंटरनेशनल न्यूज पर बात किया करें, जबकि टीवी खोलो लोकल पॉलिटिशियन और स्पोर्ट. या क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी कौन है भाई वकार अहमद सुमरो? कब प्रोग्राम सुनते हैं? आपके 15 मिनट का प्रोग्राम सुनते हैं 8 से 8:15. उस 5 मिनट की ब्रेक के बाद मैं कोई 10 मिनट के लिए स्पोर्ट्स की बात करता हूँ. आजकल तो स्पोर्ट्स पे बहुत कम बात हो रही है यार. मेरे ख्याल से तो आजकल प्रोग्राम में इंटरनेशनल, जब से सियासत पे भी हमने अपने ऊपर एक सेल्फ सेंसरशिप लगाई हुई है, तो आजकल तो इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं प्रोग्राम में, कुछ ज्यादा ही. कल इतना तवील कोसोवो और वो आपको मैंने सर्बिया वाला पंगा एक्सप्लेन किया, रोजाना ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था, पता नहीं यार, अजीब बात कर देते हैं, दिल टूट जाता है. आलमगीर इज अंडररेटेड, ये क्या बात कर दिया है? आलमगीर को किसने अंडररेट किया है मुझे बताइए यार. आलमगीर इज हाईली रिगार्डेड यार एंड इज हाईली रेटेड. आई डोंट नो मैन. कामरान यार साहब कहते हैं वाह जबरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. इसके अलावा तसव्वुर नकवी कहते हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब की ब्रांचियां पूरे पाकिस्तान में खोलनी पड़ेंगी, पॉलिटिशियंस को काफी आ रही प्रॉब्लम हो रही है इस्लामाबाद आने के लिए. प्लीज प्ले सेलिना गोमेज, calm down baby, people are going to love it. Alright, सेलिना गोमेज. मैं पहले खुद सुन लूं ये गाना, फिर उसके बाद मैं देख लेता हूँ इसकी लिरिक्स में सेलिना गोमेज ने कोई ऐसी फरमाइशें तो नहीं की हैं कि हमको उसको सेंसर करना पड़ जाए. अमीन नौशेर ने डिलिशियस चिकन नूडल्स बनाए हैं. अरे यार भूख लग गई सर आपकी चिकन नूडल्स देख के, क्या बात है, जबरदस्त. अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं जी कुछ इंटरनेशनल न्यूज दे लिए भाई सुमरो साहब. अरे सुमरो सुन ले भाई. यूएस सेनेट हैज पास्ड, अभी ये ब्रेकिंग न्यूज आई है आपसे, पिछले 1 घंटे की न्यूज है, और हुआ ये है that US Senate has voted 63-36 to pass a bill that would extend the debt ceiling for 2 years, sending the measures to President Biden's desk to be signed into law. So बिलाखिर जो आखिरी hurdle थी, which actually wasn't really any sort of a hurdle, वो भी उबूर हो गई है, और अमेरिका की वो जो डेट सीलिंग वाला मामला है ये अब खत्म हो गया है. एटलीस्ट अगले 1.5-2 साल के लिए दिस थिंग इज नाउ सेटल्ड. और यस आई थिंक नाउ द अमेरिकन्स कैन लुक इनटू देयर इकोनॉमिक रिकवरी एंड स्टफ. अभी कहते हैं कि जी जो उनकी फेडरल रिजर्व है वो एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का इरादा रखती है, बिकॉज द जॉब क्रिएशंस एंड ऑल हैव बीन प्रीटी सॉलिड इन अमेरिका. इतने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी इतना कोई खास फर्क वहां पे पड़ रहा नहीं है. द अमेरिकन इकोनॉमी स्टिल जनरेटिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स. सो चलो नाउ दे कैन फोकस. अब ये डेट सीलिंग वाला मामला खत्म हो गया. आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और सब कुछ समझ भी गए होंगे आप लोग. तो ठीक है, अब ये मामला ही जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया है. चलें जी. और इसके अलावा अभी बस ये बाइडन साहब इस पे साइन कर देंगे. बाइडन साहब के हवाले से मैंने खबर तो आपके साथ शेयर कर ही दी थी कि आज वो कोलोराडो गए हुए थे. वहां पे यूएस एयरफोर्स एकेडमी में कोई कैडेट्स थे जो कि उनकी पासिंग आउट परेड हो रही थी, और स्टेज पे चलते हुए जो है वो गिर गए एक बार फिर से. नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज ट्रिप्ड, या वो कुछ गिरे हैं, बिकॉज उनकी सेहत के हवाले से बहरहाल हम सुबह जो है वो बात कर चुके हैं, और ज़ाहिर एक सवालिया निशान जो है वो उनकी सेहत के हवाले से लगाया जाता है कि इज ही फिजिकली फिट इनफ कि ही कैन कम्पीट इन द इलेक्शंस, द नेक्स्ट ईयर्स इलेक्शन. बाइडन कहते हैं दैट ही इज फिट, ही इज क्वाइट फिट, लेकिन
सिचुएशन जो देखने में आपको लगती है वो थोड़ी मुख्तलिफ लगती है. चलें अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब. वापस आके पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करेंगे. कल का दिन बहुत सारे लिहाज से मईशत पे कल थोड़ी सी मीडिया पे जो है वो डिस्कशन हो रही थी. सियासी चीजों से साइड पे रख के ट्विटर पे भी काफी सवाल से बात हो रही थी बिकॉज 3-4 इंपॉर्टेंट नंबर्स आए तो हम भी उन पे जरा नजर डालते हैं. अभी फिलहाल एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. 8:51 हो चुके हैं. चलें जी, कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग दिन रहा पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, जहाँ पे सुबह स्टेट बैंक के उस नोटिफिकेशन के असरात नजर आने शुरू हुए जहाँ पे उन्होंने कमर्शियल बैंक्स को जो है वो ये बात बोली थी कि आप अगर चाहें तो आप चाहें नहीं बल्कि उन्होंने अलाउ कर दिया है कि इंटर बैंक के थ्रू क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस को जो है वो सेटल कर सकते हैं. जाहिर है इससे ओपन मार्केट पे जो डॉलर की डिमांड थी उसमें कमी आनी थी. लॉट ऑफ पीपल हु आर होल्डिंग डॉलर्स they got into the panic mode and they started selling open market में. देखिए आप देखिएगा इंटर बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ओपन मार्केट में जो रुपये और डॉलर के दरमियान इंटर बैंक और ओपन मार्केट में जो फर्क था वो फर्क जो है वो कोलैप्स हो गया है काफी ज्यादा. अभी भी है 15-16 रुपए का है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया था वो काफी हद तक कम हुआ कल दिन में. ये स्टेट बैंक के उस नोटिफिकेशन की वजह से हुआ है. सो ये कोई याद रखिएगा ये बात कि ये कोई इकोनॉमिक फंडामेंटल चेंज नहीं हुए. मैं देख रहा था कल लोग कह रहे थे जी वाह छा गया इसहाक डार छा गया. नहीं, कोई इकोनॉमिक फंडामेंटल जो है वो चेंज नहीं हुए हैं. जाहिर है जो नून लीग के सपोर्टर्स और उनके अपोलॉजिस्ट हैं वो तो इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी गर्दानेंगे, लेकिन इट्स अ टेम्पररी फिनोमेनन टिल द टाइम द फंडिंग स्टार्ट कमिंग इन पाकिस्तान. इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये एक बार फिर से दोबारा वहीं जो है जा सकता है. एक आपको पता है ना कि जो होर्डिंग होती है, जखीरा अंदोजी होती है, उसको आप रेगुलेशंस के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कितनी रेगुलेशंस लेकर आएंगे आप, ये भी देखा जाएगा. अगर आप कल जरा जिस प्राइस पे कल मीडिया में बताया जा रहा था कि डॉलर ओपन मार्केट में इतने का हो गया, जरा इतने में डॉलर खरीद के जरा दिखा दें आप. देखो ना भाई, वही बात है कि जब उतने में डॉलर नहीं मिल रहा आपको तो फिर वो प्राइस है क्या? तो क्या ये प्राइस ऐसी फैलाई गई है या असल में मार्केट में ये प्राइस थी? क्या किसी ने एक्चुअली इस प्राइस पे आके कल डॉलर खरीदा है या नहीं खरीदा है? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल होता है. इसका जो एसिड टेस्ट होता है वो यही होता है. अब जरा आगे चल के बात करते हैं कि चलें जी ये तो हो गई बात, इस पे नथिंग टू बी टू एक्साइटेड अबाउट इट. द एलिफेंट इन द रूम याद रखिएगा इज स्टिल द पाकिस्तान IMF प्रोग्राम. एंड IMF प्रोग्राम के हवाले से कल जो खबरें आई हैं, ज़ाहिर ये ऑफिशियली खबरें तो नहीं हैं, लेकिन जराए की तरफ से आई हैं और काफ़ी सीरियस जराए जो हैं वो अब ये बात क्लियर कर रहे हैं कि और इस बारे में बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान विल नॉट बी कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर IMF प्रोग्राम. याद रहे जी, पाकिस्तान 9वां और 10वां जो रिव्यू था वो पाकिस्तान नहीं कर रहा. इसहाक डार जब से आए हैं पाकिस्तान के IMF के साथ मामला बिल्कुल खराब हो गए. मिफ्ता इस्माइल ने जाने से पहले पाकिस्तान का आखिरी रिव्यू मुकम्मल करके गए थे और पाकिस्तान को IMF की तरफ से पेमेंट भी आ गई थी. तो ये $6.25 अरब का जो पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम था ये नामुकम्मल खत्म हो रहा है. पाकिस्तान अपनी जानिब से यूनिलैटरली इस प्रोग्राम को जो है वो खत्म कर रहा है. इसकी मिसालें इससे पहले भी मिल चुकी हैं. आई रिमेंबर शौकत अजीज साहब के टाइम पे जो है वो पाकिस्तान ने IMF के साथ अपना प्रोग्राम जो पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ प्रोग्राम मेरे ख्याल से कहलाया जाता था वो उन्होंने पाकिस्तान ने प्रीमेच्योरली खत्म कर दिया था. लेकिन पाकिस्तान एंडेड दैट प्रोग्राम फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ. पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे पास जो अब डॉलर के इनफ्लोज हो रहे हैं उसकी वजह से हमें फिलहाल IMF की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो IMF थैंक यू सो मच. यहाँ पर हमारी IMF के साथ कोई फ्रेंडली एंडिंग नहीं बल्कि एक सॉर्ट ऑफ एक बहुत ही सार नोट पे जाके हम IMF के साथ अपना ये प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं. और कहना ये है कि जी इस बजट की प्रेजेंटेशन तक, बिकॉज IMF कह रहा है कि बजट दिखाओ. हुकूमत ने बजट दिखाने से जो है वो इनकार कर दिया है. हुकूमत ने फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को एक बार फिर से ठिकाने लगा दिया है. इसहाक डार साहब अपनी आदत से मजबूर हैं, एक बार फिर से उन्होंने जो है वो करेंसी में जो है वो उसको मैनेज किया जा रहा है पाकिस्तान में. एक्सचेंज रेट को IMF आपको पता है एक्सचेंज रेट की जो है वाले से बात करता है और पाकिस्तान की फंडिंग रिक्वायरमेंट पे पाकिस्तान अभी तक IMF को मुतमईन करने में कामयाब नहीं हुआ है. ये 3 मेजर और बड़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से IMF जो है और पाकिस्तान के दरमियान बिल्कुल मामला खत्म हो गए. अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जी हुकूमत के अपने अंदर जो है वो एक कंफ्यूजन है. इसहाक डार साहब एक तरफ जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अभी भी IMF के साथ जो है वो मामला उन्होंने अपने बरकरार रखे हुए हैं. कल हमने वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा
जिनके हस्बैंड हफीज पाशा भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, एंड नाउ इज अ बिग क्रिटिक ऑफ द पॉलिसीज. एवरीवन इज अ क्रिटिक ऑफ, ये सिवाय एक दो चाचा PMLN टाइप जो हैं लोग, उनके अलावा एवरीवन रियली क्रिटिसाइजेस दिस इकोनॉमी. बल्कि मैंने तो अभी देखा था अभी 1-2 हफ्ते में चाचा PMLN जो है वो भी डार को क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए थे, बिकॉज एक लेवल ऑफ डार की एरोगेंस और उनकी जो उनका एटीट्यूड है उसने एक बहुत ही खौफनाक सी अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट में डेवलप कर दी है. सो होने ये वाला है कि ये आयशा गौस पाशा कल ये कहकर गई हैं कि जी IMF के अलावा ना कोई हमारा प्लान है, ना कोई हमारे पास ऑप्शन है, बिकॉज आपको पता है कि आपके तमाम अच्छे दोस्त ब्रादर इस्लामी हिमालय से बुलंद और पता नहीं हम हायर देन हिमालय एंड स्वीटर देन हनी एंड क्या डीपर देन अरेबियन सी, याद है ये जो उन्होंने जुमला बोला था, वो भाई भैया के कान में जो है वो बोले जा रहे थे. सो हमारे वो फ्रेंड्स भी जो है ना वो हमें रोल ओवर तो करके दे रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट गिविंग अस एनी फ्रेश फंडिंग, बिकॉज सब हमसे यही कह रहे हैं जाओ बेटा IMF के पास जाओ, IMF से पर्ची लेकर आओ, फिर हमारे पास तुम आना. IMF के पास जा रहे हैं, IMF कह रहे हैं आप जरा इन लोगों से पहले पर्चियां लेकर आ जाइए. तो बस बहरहाल हमने कहा नहीं जी हम तो इतने एरोगेंट हैं, हम तो इतने हमें तो नहीं, हमें तो पर्ची नहीं लेनी किसी से, तो हमने IMF को कह दिया है खुदा हाफिज. तो बहरहाल जी इनको एक पॉपुलर सा बजट ये लेकर आएंगे और उस बजट में कुछ चीज़ें चेंज करके ये दे देंगे, प्रेजेंट कर देंगे. अच्छा, इससे मुझे सिर्फ जो उम्मीद यही बन रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, जिससे लग ये रहा है. ठीक है, इलेक्शन नहीं होने होते तो फिर सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती, लेकिन इलेक्शन होने, खैर अब इलेक्शन किस फॉर्म में होंगे, पाकिस्तान में क्या होगा, मकबूल पार्टियां शिरकत कर पाएंगी, इसमें नहीं कर पाएंगी. आई थिंक काफी हद तक एक पिक्चर हमारे सामने ड्रॉ हो रही है. सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है, सब कुछ एवरीथिंग इज हैपनिंग लाइक द स्नो बॉलिंग इज हैपनिंग सो फास्ट कि आपको इससे अंदाजा यही हो रहा होगा कि यार वाकई इलेक्शन बिकॉज होने हैं टाइम पे. बिकॉज ये बात याद रहे कि ये जो हुकूमत हमारे ऊपर है इस वक्त, इसके जाने में अब एग्जैक्टली 2.5 महीना रह चुका है. ठीक है जी, ओनली 2.5 months, बिकॉज आई थिंक 17 अगस्त या 18 अगस्त आई थिंक दैट्स द लास्ट डेट जब ये हुकूमत होगी. फिर उसके बाद देयर विल बी अ केयर टेकर सेटअप एंड फिर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में सम टाइम जो है पाकिस्तान में इलेक्शंस हो सकते हैं. एक और भी चीज़ आ रही है वो ये कि हुकूमत अपना टाइम खत्म होने से 1 हफ्ता पहले अपने आप को डिसॉल्व कर लेगी. तो इसका मतलब है कि उन्हें 2 महीने नहीं बल्कि 3 महीने जो है वो मिल जाएंगे मजीद मैन्यूवरिंग के लिए. बिकॉज आपको ये भी पता है कि जिस तरह जहांगीर तरीन एक्टिव हो गए हैं, जिस तरह जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं इस वक्त, सियासतदानों से मिल रहे हैं, और फवाद चौधरी भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं. सो अभी बहुत कुछ हम देखने वाले हैं, बहुत कुछ. शायद इस जून के महीने में ही पाकिस्तान की सियासत पता नहीं क्या से क्या होगी, लेकिन इस तमाम तर सियासी मनूवरिंग का जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है. कल श्रीलंका के हवाले से खबरें आई. श्रीलंका ने ऐसा लग रहा है कि अपना एक मुश्किल वक्त गुजारने के बाद द इकोनॉमी हैज स्टार्टेड रीबाउंडिंग नाउ. येस्टरडे दे रिड्यूस्ड देयर पॉलिसी रेट, उन्होंने जो अपना डिस्काउंट रेट है उसको 2.5% से कम किया. इसका मतलब ये कि अब श्रीलंका अपने आप को ये समझ रहा है कि वो इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि जहां पे वो दोबारा एक बार फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ की जानिब देख सकते हैं. श्रीलंका have lost almost 20% of their GDP. Why is Sri Lanka is again back? उनकी inflation rate by the way अब पाकिस्तान से कम है. उनकी currency has shown a lot of stability compared to Pakistan. And why this has happened? Because Sri Lanka did not shy away from accepting their mistakes. उन्होंने कहा जी हमसे हो गई है गंद, हमसे हो गया है पंगा. We are declaring default now. We've got no option but to go for the IMF now. And चलो जी आगे चल के अब बात करते हैं आप क्या करना है. It only took them few months for them to be back in the game now, and they are pretty much back in the game. So I really hope कि हमारे जो हैं हजरात इस मुल्क पे रहम करें खुदा के लिए. अभी जो है वो आप पे मैं हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ और किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा. चलें जी, वक्त आ गया आप लोगों से इजाज़त लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. So till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.